हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में जो डेथ केसेस हो रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है हार्ट अटैक। तो कोरोना के कारण वो क्या चीज़ है जिसके कारण हार्ट अटैक ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं और वो हार्ट अटैक होने से डेथ क्यों हो रही है, इस वीडियो में आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और साथ में जानेंगे कि इस हार्ट अटैक से हम कैसे बच सकते हैं या क्या वो सावधानियां रखें जिससे हमें हार्ट अटैक ना हो। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये हार्ट अटैक होता क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए खून की बहुत आवश्यकता रहती है और ये खून हमारा हार्ट ही हमारे शरीर के हर एक अंग को सप्लाई करता है। लेकिन हार्ट को अपने आप को जीवित रखने के लिए भी ब्लड की जरूरत होती है और वो सप्लाई करती हैं कॉरोनरी आर्टरीज, जिसको हम कॉरोनरी वेसल्स बोलते हैं, दिल की धमनियां बोलते हैं। जब कभी कॉरोनरी आर्टरीज में किसी प्रकार की ब्लड में रुकावट आ जाए, किसी प्रकार का उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाए या किसी प्रकार की ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है, जिसको कि हम हार्ट अटैक बोलते हैं। अगर यह ब्लॉकेज हार्ट के किसी मेन आर्टरी। अब ये जानते हैं कि कोरोना के कारण हार्ट अटैक के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना के कारण जो ब्लड क्लॉटिंग है वो बढ़ जाती है, अर्थात ब्लड में खून के धक्के जमने शुरू हो जाते हैं और यही ब्लड क्लॉट्स अगर हार्ट की कॉरोनरी आर्टरीज में आ जाएं, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दें, रुकावट पैदा कर दें, तो हार्ट को सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है, जो कि हार्ट अटैक का कारण होती है। यहाँ पर एक बात और जानने वाली है कि हमारे हार्ट की जो कॉरोनरी आर्टरीज हैं उसके अंदर क्लॉट आता कैसे है या ये वहां पर कैसे बनता है। तो इसका मुख्य कारण है कि जब भी कभी बीपी हाई होता है, हाई बीपी होने के कारण हार्ट की आर्टरीज के ऊपर दबाव बनता है और इन आर्टरीज के अंदर एक लेयर होती है जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं। हाई बीपी होने के कारण फट जाती है और वहां पर एक प्रकार का जख्म हो जाता है और वहीं पर ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाता है और यही ब्लड क्लॉट आगे जाकर जो हार्ट का हिस्सा है वहां जम जाता है। अगर यह ब्लड क्लॉट छोटा है और हार्ट के एक हिस्से में जाकर कुछ एक हिस्से की ब्लड सप्लाई को रोक देता है तो हार्ट का वह हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जिसको हम माइनर हार्ट अटैक बोलते हैं। और अगर यह ब्लड क्लॉट किसी मेजर आर्टरी में फंस जाए तो वह डेथ का कारण बनता है। कोरोना के कारण हमारे ब्लड में क्लॉट्स यानी धक्के बनने शुरू हो जाते हैं और यही ब्लड क्लॉट्स जब हार्ट में आते हैं तो हार्ट अटैक का कारण बनते हैं, जिसके कारण आजकल कोरोना वायरस के कारण डेथ हो रही है। तो यह जो क्लॉट्स हैं इनकी टेंडेंसी किन में ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं या कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसमें जब ब्लड क्लॉट्स ज़्यादा बनते हैं, उनमें है कि जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, अनकंट्रोल है। दूसरा, जिनको शुगर की बहुत समस्या है, उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है, या जो मोटापे के बहुत ज़्यादा शिकार हैं, जिनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और वो फिजिकल एक्टिविटीज़ कम करते हैं, उनमें ये ब्लड क्लॉटिंग की समस्या ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अब मन में एक सवाल आता है कि कैसे पता किया जाए कि हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए एक ब्लड का टेस्ट है जिसको हम ट्रॉप टी टेस्ट बोलते हैं। अगर इसको करवा लिया जाए तो इससे पता चल जाता है कि हार्ट के अंदर कितना नुकसान हुआ है और साथ ही साथ अगर समय रहते इसका इलाज पहले से शुरू कर दिया जाए तो हार्ट अटैक से होने वाली डेथ से हम बच सकते हैं। तो ये ट्रॉप टी टेस्ट की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी इसका मतलब है उतना मेजर हार्ट अटैक हुआ है और जितनी इसकी वैल्यू कम होगी उतना ही माइनर हार्ट अटैक होता है। अब मन में यही सवाल आता है कि इस हार्ट अटैक से बचा कैसे जाए। तो इसका सीधा सा उपाय है और भारत सरकार की गाइडलाइंस में भी आ गया है कि ब्लड थिनर यानी जो दवाई ब्लड को पतला करती हैं उनको पहले से शुरू कर दिया जाए, जैसे कि इकोस्प्रिन, डिस्प्रिन, एस्प्रिन, ये कुछ एक दवाइयां हैं जो खून को पतला करती हैं। लेकिन मेरी आपसे एक सलाह है कि इन दवाइयों का सेवन आप अपनी डॉक्टर की मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं, क्योंकि इसकी कितनी डोज लेनी है ये आपका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। आप अपने आप इसको मत लें, क्योंकि अगर आप इसकी हाई डोज लेंगे तो आपका खून ज़्यादा पतला होने के कारण आपको कोई और समस्या, जैसे मान लो किसी को पाइल्स यानी बवासीर की समस्या है तो उसमें परेशानी करके बढ़ा सकती है। तो कितनी डोज में, कितनी मात्रा में यह हम ब्लड थिनर देनी है
इसका डिसीजन आप अपने डॉक्टर को करने दीजिए। तो अगर हम अपने डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक इन ब्लड थिनर यानी खून पतला करने वाली दवाइयों का सेवन पहले से करना शुरू कर दें तो हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कोविड से होने वाली जो डेथ है उस रेट को हम कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपना कमेंट्स और सजेशंस भेजते रहें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।